Very good morning to everyone. In this video we are going to study about relation and function which is from 11th class. Relation क्या होता है? जो ही relation word आता है तो it indicates the family tie-up between two persons. वो फैमिली टाइप किसी एक फैमिली की दूसरी फैमिली के साथ हो सकती है या एक ही फैमिली की इंटरनल भी हो सकती है। यहाँ जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो फैमिली रिलेशनशिप नहीं है। वी डिस्कस हियर अबाउट मैथमेटिकल रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल, इज लेस देन, इज इक्वल टू, इज ग्रेटर देन, टू मोर देन, स्क्वायर ऑफ, हाफ ऑफ, सच टाइप ऑफ रिलेशंस आर मैथमेटिकल रिलेशन। तो यहाँ हम मैथमेटिकल रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो रिलेशन है, मैंने पहले ही बताया है, हम फैमिली रिलेशनशिप वो भी एक रिलेशनशिप होती है, लेकिन यहाँ हमारा जो डिस्कशन का जो क्राइटेरिया रहेगा या जो दायरा रहेगा वो मैथमेटिकल रिलेशन रहेगा। तो सबसे पहले जो है इसके बारे में, रिलेशन के बारे में बताने के लिए, मान लीजिए लेट वी हैव टू सेट्स ए एंड बी, बोथ आर नॉन एम्प्टी हैविंग एलिमेंट दिस एंड दिस। सबसे पहले जो है प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया था कि व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, एक मेंबर यहाँ से लेते हैं और एक यहाँ से लेते हैं और पेयर्स बनाते हैं। जैसे एक पहला पेयर 1 2 बना, दूसरा 1 3 1 4, और जो पॉसिबल पेयर्स है वो सारे लिख देते हैं। दिस सेट ऑफ पेयर्स इज नॉन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अब ये भी बताया था कि ए के अंदर मेंबर कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 3, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्रोडक्ट बी इज 3 × 3। ये मैंने थोड़ा पीछे का रिपीट किया है, दोहराया है, क्योंकि इसी से आगे जो है रिलेशन की जो डेफिनेशन है वो निकलने वाली है। अब रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन मैंने आपको बताया था। जैसे एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए कोई दो नंबर के इक्वल होने का है कि भी पहले सेट से एक मेंबर लिया और दूसरे से भी एक मेंबर लिया और दोनों नंबर क्या हैं, इक्वल हैं। मान लीजिए आपने एक रिलेशन देखा, इज इक्वल टू। अब कौन चीज़ किसके इक्वल है, आप मान लीजिए ये कहा गया x इज इक्वल टू y, यानी x का जो रिलेशन है y से है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि x और y दोनों इक्वल है। x रिलेटेड टू, इसको पढ़ेंगे क्या, x रिलेटेड टू y। इस चीज़ को यूं भी लिख सकते हैं कि x y बिलोंग्स टू r, और कैसा बिलोंग कर रहे हैं, बोथ आर इक्वल, इन विच x belongs to a and y belongs to b। कहने का मतलब जो यहाँ हम रिलेशनशिप देख रहे हैं वो बिटवीन टू सेट्स है, बिटवीन टू फैमिलीज हैं। जैसे एक परिवार का दूसरे परिवार से, वो फैमिली हमारी सेट है। तो अब आपको क्या करना है, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर उन मेंबर्स को आप आइडेंटिफाई करें इन विच x एंड y आर इक्वल। हेयर वन मेंबर इज दिस वन 2 2, अदर इज 3 3। बस ये दो ही ऐसे हैं जिनमें दोनों पेयर इक्वल हैं। तो हम कहेंगे ये जो रिलेशन है वो क्या हो गया, 2 2 एंड 3 3 वाला हुआ, और यही आपका आंसर हो गया। अब ये जो 2 2 और 3 3 आए हैं, ये कहाँ से हमने पिकअप किए हैं, कहाँ से चूज किए हैं, वो इसमें से लिए हैं हमने। इसका मतलब ये जो रिलेशन हुआ वो इसका एक सबसेट हुआ, और ये कौन है, ए प्रोडक्ट बी। It means the relation is subset of A product B, यानी रिलेशन कुछ और नहीं है, that is subset of Cartesian product। Cartesian product क्या है, ये पहले भी बताया है, आज भी बताया है। तो ये इस तरह से जो है हम रिलेशन को ले सकते हैं। रिलेशन को जो है अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। 3 तरीके बेसिकली हम काम में लेते हैं। पहला है टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड, टेबुलर मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे ये एलिमेंट लिखे हैं इन्हीं को ही लिख देते हैं, एक लिस्ट बना करके इनको लिख दिया जाता है। ये क्या कहलाएगा, टेबुलर मेथड, जैसे सेट में भी था। दूसरा है सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड में हम क्या करते हैं, आपको याद होगा एक रूल पहचानते हैं कि किस रूल के अंडर वो एलिमेंट्स हैं, या यहाँ देखेंगे वो पेयर्स हैं। तो इस रिलेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं, इस पेयर को आप
एक्स वाई नाम दे दो सच दैट, अब इनकी प्रॉपर्टी क्या है, एक्स एंड वाई आर इक्वल, एक्स इक्वल टू वाई एंड एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। इस तरह से इसी सेट को अगर हम लिख दें, इसमें ये मेंबर नहीं लिखे हैं, बस इन दोनों पेयर को एक ही पेयर एक्स वाई से हमने एक्सप्रेस कर दिया है, लिख दिया है। तो ये दूसरा मेथड हुआ। तीसरा मेथड एक और है जिसके अंदर हम एरो डायग्राम मेथड काम में ले सकते हैं, एरो डायग्राम कहते हैं। थर्ड मेथड इज एरो डायग्राम। एरो डायग्राम कैसे बनाते हैं आपको पहले भी बताया था। सेट को हम या तो सर्कल या एलिप्स से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए ये सेट ए है एंड दिस वन इज बी। ए के एलिमेंट थे 1 2 3, 1 2 3, बी के एलिमेंट हैं 2 3 4। अब आप देखिए आपके ऑर्डर्ड पेयर क्या थे, 2 2, इट मीन्स 2 कनेक्टेड विद 2 एंड 3 कनेक्टेड विद 3। इस तरह से अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो दिस वन इज नॉन एज एरो डायग्राम मेथड। अब इस एरो डायग्राम से जो है एक दो बातें और भी आप जान सकते हैं, वो कैसे। सबसे पहला जो है, जो रिलेशन है उसकी डोमेन क्या होती है। डोमेन का मतलब होता है कि जो फर्स्ट सेट के मेंबर हैं वो कौन कौन से मेंबर दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। आपको क्या करना है, जो रिलेशन दिया गया है, जो ऑर्डर्ड पेयर दिए गए हैं, उनका जो फर्स्ट मेंबर है वो आपका डोमेन कहलाएगा। फर्स्ट मेंबर कौन कौन है, एक तो 2 है और दूसरा 3 है, तो आपका डोमेन इसका क्या हो जाएगा, 2 एंड 3। सेकंड मेंबर कौन कौन है, अगेन 2 एंड 3, तो ये रेंज कहलाएंगे, रेंज ऑफ दिस रिलेशन। आर का मतलब यहां रिलेशन से, ये भी क्या हो गया, 2 3 हो जाएगा। तो दो बातें हुई, डोमेन क्या हुआ और रेंज क्या हुआ। एक तीसरी चीज और आपको याद रखना है, कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ दिस रिलेशन। कोडोमेन क्या होता है, जो सेकंड सेट के मेंबर हैं, कौन कौन है, 2 है 3 है एंड 4, जो सेकंड सेट के जितने भी मेंबर हैं उनका सेट, दैट इज नॉन एज कोडोमेन। तो रिलेशन के अंदर रिलेशन क्या होता है वो मैंने बताया है। डोमेन क्या होती है, जो पेयर्स लिखे गए हों। ध्यान देना, कहीं आप ये सारे देखने लग जाओ, ऐसा नहीं करना। आप एरो डायग्राम बनाइए, जो जो एलिमेंट कनेक्ट हो रहे हैं वो डोमेन, जो जिससे कनेक्ट हो रहे हैं वो रेंज, और सारे के सारे सेकंड सेट के ले लिए जाएं तो उसको क्या कहा जाता है, कोडोमेन कहा जाता है। अब कुछ अलग अलग टाइप के रिलेशंस हैं, उनके बारे में आपको बता रहा हूँ, डिफरेंट टाइप के रिलेशंस में। सबसे पहला है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, देखिए रिलेशन किसी एक सेट में भी हो सकता है और दो सेटों के बीच में भी हो सकता है, एक सेट का इंटरनल भी हो सकता है। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, जितने भी रिलेशन होते हैं, ऑल रिलेशंस आर सबसेट ऑफ दिस रिलेशन। यानी यूनिवर्सल रिलेशन क्या हुआ, एक ऐसा बड़ा रिलेशन जितने भी अंडर कंसिडरेशन रिलेशंस हैं वो सारे के सारे यूनिवर्सल रिलेशन के सबसेट होते हैं। तो यूनिवर्सल रिलेशन को आप ये मान सकते हो कि एक बहुत बड़ा रिलेशन आप कह सकते हो उसको। यूनिवर्सल रिलेशन के बाद में एक आता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, जैसा कि मैंने एग्जांपल लिया था,
जैसे कोई भी एक सेट ए है, 1 2 3, ये 3 एलिमेंट हैं। तो अगर आप ए प्रोडक्ट ए निकालोगे तो आपके पास में 9 एलिमेंट मिलेंगे, 1 1 1 2 2 2 और लास्ट में क्या आएगा 3 3, 9 एलिमेंट आ जाएंगे। अगर इन एलिमेंट के अंदर से केवल आपने वो पेयर लिए हैं इन विच x एंड y आर इक्वल, जैसे कोई एक ऐसा रिलेशन लिया जिसमें केवल यही पेयर आए, 1 1 आए, 2 2 आए और 3 3 आए, तो इस रिलेशन को क्या कहा जाता है, आइडेंटिटी रिलेशन। और कुछ नहीं होना चाहिए। अगर मेंबर 1 2 3 4 है तो इसमें एक 4 4 भी होना चाहिए, यानी हर आइटम खुद से ही कनेक्टेड हो, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। यूनिट रिलेशन भी बोल देते हैं। एक होता है वॉइड और नल और एम्प्टी रिलेशन। वॉइड, नल या एम्प्टी एक ही बात है। अगर कोई रिलेशन ऐसा हो जिसके अंदर कोई भी मेंबर ही ना हो, एकदम खाली पड़ा हो, जो बात कही गई है वो उसके अंदर पॉसिबल ना हो। एक एग्जांपल लेंगे अभी हम, इसको हम फाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए एक कोई सेट ए है 1 2 3, एक सेट बी है 3 4, ये एलिमेंट हैं। मान लीजिए आपको कहा जाए एक रिलेशन है, आप इसको ऐसा कह सकते हो कि x का रिलेशन y से है, और वो कैसे है, y = x + 5, y इज 5 मोर देन x, ऐसा रिलेशन है। अब आपको x कहाँ से लेना है, फर्स्ट सेट से। आपने मान लीजिए फर्स्ट सेट से 1 को लिया, 1 किसको बिलोंग कर रहा है, a को, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू 1 + 5 6 आएगी, लेकिन 6 इसमें तो है ही नहीं, 6 है ही नहीं, नॉट बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब जो 1 6 पेयर है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट को बिलोंग नहीं करेगा। 1 6 है ही नहीं है, तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाएगा, नल रिलेशन कहलाएगा। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको व्हाट इज रिलेशन, डोमेन, रेंज, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन एंड नल रिलेशन के बारे में बताया है। कुछ इसके और टाइप होते हैं, पहले इस वीडियो को अच्छे से 2-3 बार देखें, समझें, और बची हुई चीज़ जो है इसी के जो नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको मैं बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।